तो हमने लास्ट क्लासेस में कुछ डिस्कस करा था कि सीएसएस सिलेक्टर के थ्रू हम कैसे कोई भी एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं, चाहे वो सिंगल हो या ग्रुप ऑफ एलिमेंट। और सीएसएस सिलेक्टर का डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी था। एट्रीब्यूट था, टैग नेम एट्रीब्यूट था, टैग नेम क्लास विथ एट्रीब्यूट था। तो तीन टाइप का तीन कॉम्बिनेशन हमने देखा था, जिसके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट को लोकेट करने के लिए यूज कर सकते थे। हमने उसे लाइव क्रिएट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके चेक भी किया था। तो सम सिनारियो में बात आ रहा है सीएसएस सिलेक्टर की। मान लो वहां पे आईडी भी नहीं है, नेम नहीं है, वहां पे कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है। वहां पे कोई एट्रीब्यूट नहीं है। कोई जब एट्रीब्यूट नहीं होगा या एलिमेंट डायनामिक है या सीएसएस सिलेक्टर आप यूज कर रहे हो तो यूनिक मिल नहीं रहा, डुप्लीकेसी आ रहा है, मल्टीपल एलिमेंट ग्रुप ऑफ एलिमेंट आ रहा है, सारे कॉम्बिनेशन आपने ट्राई कर लिया सीएसएस सिलेक्टर का, वहां पे कोई आईडी नहीं है, कोई एट्रीब्यूट नहीं है। तो उस सिनारियो में आपको XPath पे मूव करना होगा। तो XPath क्या है? एक क्वेरी पाथ है। एक क्वेरी पाथ है कि जो कि डोम में जाके एलिमेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं। डोम जो होता है मीन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो HTML का हमारा ट्री होता है, जिससे कंपोनेंट को डिजाइन डेवलप किया जाता है यूआई के लिए। तो उस कोड में जाके हम उस कोड के थ्रू कुछ तो वहां पे क्वेरी एक क्वेरी बनाएंगे। उस क्वेरी के थ्रू हम उसको लोकेट करेंगे। उस क्वेरी को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? कुछ प्रॉपर सिंटेक्स गाइडलाइन और टाइप्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है? तो XPath क्या है? एक्सएमएल पाथ है। एक्सएमएल मीन्स एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिसका यूज किया जाता है क्या, किस काम पर्पज के लिए? डेटा एक्सचेंज करने के लिए जिसका हम यूज करते हैं, एक्सएमएल फाइल वगैरह यूज करते हैं, जेसन फाइल वगैरह यूज करते हैं। जेसन का भी काम क्या होता है? डेटा एक्सचेंज करने के लिए बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। और एक्सएमएल, तो एक्सएमएल जो यूज होता है, कुछ भी एक्सएमएल जो होता है, एचटीएमएल का मॉडिफाइड आप एक्सएमएल बोल सकते हो, क्योंकि डेटा एक्सचेंज करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सएमएल फाइल वगैरह। तो जो ये एक्सपाथ है, स्टैंड फॉर एक्सएमएल पाथ। एक्सएमएल का पाथ जो डेटा एक्सचेंज करने के लिए डिजाइन किया एक्सएमएल, उन पाथ के थ्रू एक क्वेरी हम बनाएंगे, और क्वेरी के थ्रू जो भी एलिमेंट यूआई एलिमेंट होंगे, यूआई फीचर्स कंपोनेंट वेब एलिमेंट होंगे, वहां तक हम वहां उन पे लोकेशन जाने के लिए यूज करेंगे इस पाथ को। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपाथ यहाँ सेलेनियम में दिए गए हैं, बट मेजर जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। The XPath stands for the XML path language. It is the path of the element in the HTML tree or XML tree आप बोल सकते हो. It was designed as a query language to identify the element in the XML tree. It can be used in HTML tree also to identify the path of any element. ठीक है? तो ये एक पाथ एक XML पाथ है, ये आप बोल सकते हो सिंपली, सिंपल लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं हम कि एक क्वेरी है। ये क्वेरी जैसे कि कुछ क्वेरी हम एसक्यूएल वगैरह में कुछ क्वेरी बनाते हैं, क्वेरी से हम कुछ डेटा को फेच करते हैं, रिट्रीव वहां तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक क्वेरी हम डेवलप करेंगे खुद से। जैसे आप सीएसएस सिलेक्टर का एक क्वेरी बना रहे थे, जिससे एलिमेंट को, फीचर को लोकेट कर रहे थे, चेक कर रहे थे, वहां पे कंट्रोल F से करके डॉम में, एचटीएमएल ट्री में, कि प्रॉपरली वो पाथ सही है या नहीं, उसको लोकेट कर पा रहा है यूनिकली या नहीं कर पा रहा है, या डुप्लीकेसी है। सेम उसी की तरह एक्सएमएल पाथ भी है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्स पाथ का सिंटेक्स यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ एक्स पाथ क्रिएट कर सकते हैं। उसे टेस्ट करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने स्क्रिप्ट में, जो जिस टाइप जिस एलिमेंट के लिए सुटेबल होगा। तो बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है एक्स पाथ, एब्सोल्यूट एक्स पाथ, और दूसरा होता है रिलेटिव एक्स पाथ। बट हमें जो यूज करना है, रिलेटिव एक्सपाथ को यूज करना है रियल टाइम में, जो मार्केट में भी यूज होता है या कारपोरेट में भी जो यूज होता है। क्योंकि अब्सोल्यूट एक्सपाथ जो होता है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द रूट डॉक्यूमेंट। जैसे कि आप किसी भी फाइल का लोकेशन आप देख रहे हो, फॉर एग्जांपल कहीं भी आप, जैसे आपके सिस्टम में कोई फाइल है, कोई सिस्टम में, आपके सिस्टम में कोई फाइल है, इसको मैं राइट क्लिक मान लो ऐसे कर रहा हूँ, इसका प्रॉपर्टीज में मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आप लोकेशन देख रहे हो, ये लोकेशन कहाँ से स्टार्ट है? पूरा रूट से, कि कौन सी ड्राइव में कौन सी फोल्डर, उसके अंदर कौन सा फोल्डर, उसके अंदर कौन सा फोल्डर,
फिर उसके अंदर कौन सा फोल्डर, फिर फाइनली फाइल। तो एक स्टार्टिंग फेज से जो रूट डॉक्यूमेंट से या रूट लोकेशन से स्टार्ट करते लोकेट करते जा रहा है, अंदर के अंदर इनबिल्टेड चाइल्ड पेरेंट जो आपके फोल्डर स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एक्सपांड। जब मतलब ये लोकेशन स्टार्ट करेगा जीरो लेवल से, इनिशियल लेवल से, जहां पे एग्जिस्ट करता होगा कौन सी ड्राइव है, क्या है, क्या कौन सा प्रोजेक्ट है, वहां से स्टार्ट होता है। तो ये कहीं ना कहीं लेंदी हो जाता है, ये कहीं ना कहीं लेंदी हो जाता है। तो लेंदी एक्सपाथ को मेंटेनेंस करने में या क्रिएट करने में थोड़ा टिपिकल हो सकता है, इसीलिए रियल टाइम में हम फॉलो करते हैं रिलेटिव एक्सपाथ। रियल टाइम में हम ये फॉलो करना है रिलेटिव। और रिलेटिव जो होता है आपका, रिलेटिव एक्सपाथ, रिलेटिव एक्सपाथ होता है शॉर्टर। मीन्स वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी चाइल्ड, एनी चाइल्ड इन द सेंस हमें कोई जरूरी नहीं है कि मैं डायरेक्टली क्या करूंगा कि सी ड्राइव में उसके यूजर्स में जाके फोल्डर या जो भी आपके फोल्डर लोकेशन है सारे को वन बाय वन फॉरवर्ड स्लैश से फॉलो करवा के हमें लोकेट करना। इजीली हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी बीच से डॉट लगा के कोई बीच का फोल्डर देके फिर उसके आगे के फोल्डर हम क्या करेंगे, उसका लोकेशन देके फाइल का नेम देके हम उसको लोकेट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, शॉर्टर इन लेंथ होता है एंड इजी टू मेंटेनेंस होता है। एब्सोल्यूट एक्सपाथ जो होता है, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, एक्सपाथ विच स्टार्ट फ्रॉम द रूट डॉक्यूमेंट। रूट का मतलब जो रूट फोल्डर है या रूट रूट फाइल है, रूट ड्राइव है, कुछ भी हो सकता है, एंड इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एक्सपाथ। हियर वी विल यूज डॉट। डॉट का मतलब यहाँ पे हम डॉट से भी इसको हम क्रिएट करते हैं, जैसे कि डॉट फॉरवर्ड स्लैश। तो डॉट का मतलब जो भी होगा रूट, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट है, जैसे कि ये आपका कोई प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोजेक्ट है, ये हमारा प्रोजेक्ट है 530। मान लो मुझे इस क्लास वाले फाइल को लोकेट करना है, तो मुझे कहाँ पे क्या करना होगा एब्सोल्यूट के थ्रू, वीकेंड, फिर इसका जो इमीडिएट चाइल्ड जो फोल्डर है एसआरसी, एसआरसी के अंदर फिर ये पैकेज का नेम देना होगा, फिर इसका ये फाइल का नेम देना होगा। तो हम इसको एब्सोल्यूट के फॉर्म में हमें इस तरीके से इसको लिखना होगा, डॉट फॉरवर्ड स्लैश। ये डॉट का मतलब होता है कि जिस भी प्रोजेक्ट में आप हो अभी करेंटली, पहले उसी प्रोजेक्ट में ऊपर जाके हिट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा। डॉट मीन्स उस करंट प्रोजेक्ट, करंट रूट डॉक्यूमेंट यही है। अब यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश का मतलब मान लो फॉर एग्जांपल हमने दे दिया एस आर सी। तो एस आर सी देने के मीन्स क्या हो गया कि इस प्रोजेक्ट में जो एक इमीडिएट चाइल्ड है एस आर सी, फिर एस आर सी के अंदर हमने गए, यहाँ पे मैंने दे दिया वेब एलिमेंट, फिर यहाँ पे मैंने दिया वेब एलिमेंट के बाद में इस पैकेज का नाम एक्सपाथ। एक्सपाथ ऐसे कुछ देना है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। डॉट फॉरवर्ड स्लैश से ये एक्सपाथ क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो आपका होता है फाइल का लोकेशन, ये एब्सोल्यूट पाथ इसको बोला जाता है, चाहे फाइल फोल्डर लोकेट करो या कोई भी एलिमेंट को लोकेट करो। तो रियल टाइम में हमें क्या करना होता है इसको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई डॉम में चले जाओ, कार्ड, रिलेटिव एक्सपाथ, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव एक्सपाथ क्या होता है, शॉर्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल तो हम उसमें समय ना वेस्ट करके डायरेक्टली हम रिलेटिव की बात करेंगे, ठीक है। और जो भी एक्सपाथ होता है, अगर आपको जैसे कि सीएसएस सिलेक्टर में 1/10 आ रहा, 1/30 आ रहा, तो उसमें आप क्या कर रहे थे, इंडेक्सिंग पोजिशनिंग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक्सपाथ में क्या होगा, आप इंडेक्सिंग पोजिशनिंग दे सकते हो, उस पोजीशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को यूनिक बना सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हो, अब हम ज्यादा उससे बात ना करके हम डायरेक्टली मूव करते हैं रिलेटिव, क्योंकि हमें जो काम करना है प्रैक्टिकली हमें इम्प्लीमेंट करना है या हमारे डेली लाइफ में जो यूज होगा रिलेटिव एक्सपाथ। तो रिलेटिव एक्सपाथ क्या होता है, एक एक्सपाथ है जो कि स्टार्ट होता है कहीं से भी, किसी भी लोकेशन से, किसी भी फाइल से आप स्टार्ट कर सकते हो। डबल फॉरवर्ड स्लैश से हम स्टार्ट करते हैं, एंड इट कैन बी स्टार्ट फ्रॉम एनी चाइल्ड आर डिसेंडेंट, जैसे आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये शॉर्ट लेंथ होता है। तो इसके डिफरेंट क्या है, टाइप्स है, रिलेटिव एक्सपाथ के डिफरेंट
टाइप्स। जैसे पहला टाइप्स है एक्स पाथ बाय एट्रीब्यूट। एक्स पाथ बाय एट्रीब्यूट कि आप कोई भी एक्स पाथ क्रिएट कर रहे हो एट्रीब्यूट के थ्रू। कोई ना कोई एट्रीब्यूट तो वहां पे होना ही चाहिए, उस एलिमेंट को जिसको आप लोकेट कर रहे हो उसमें कोई ना कोई एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो जैसे कि कोई भी वेबसाइट पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स पाथ बाय एट्रीब्यूट हम क्रिएट करके देखते हैं। जैसे कि एक्स पाथ बाय एट्रीब्यूट है, एक्स पाथ बाय टेक्स्ट फंक्शन है, एक्स पाथ बाय कंटेंट्स है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट एक्स पाथ है, एक्स पाथ बाय ग्रुप इंडेक्स है, एक्स पाथ बाय एक्सेस है। तो हम वन बाय वन सबका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके क्रिएट करके चेक करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्स पाथ बाय एट्रीब्यूट का सिंटेक्स के अकॉर्डिंग मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे क्या एडवांटेज क्या है रिलेटिव का, इट इज शॉर्टर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। हमेशा स्टार्ट किससे करना है, डबल फॉरवर्ड स्लैश से। डबल फॉरवर्ड स्लैश मतलब होता है कि एनी चाइल्ड कहीं से एनी फाइल से हम एनी लोकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम रूट से स्टार्ट करें। अब ये पाथ बाय एट्रीब्यूट, मैं पहला टाइप रिलेटिव एक्स पाथ की एक्स पाथ बाय एट्रीब्यूट इंप्लीमेंट क्रिएट करके देखते हैं। तो सारे जो एट्रीब्यूट सारे जो आपके रिलेटिव एक्स पाथ के टाइप्स हैं सबका एक प्रॉपर गाइडलाइन है, सिंटेक्स है। उन प्रॉपर गाइडलाइन सिंटेक्स को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल XPath by attribute क्या है? It is the one of the type of relative XPath which is used to identify the target element using its attribute. तो कहीं ना कहीं हमें क्या समझ में आ रहा है बाय नेम इटसेल्फ हम क्या समझ पा रहे हैं कि अगर XPath by एट्रीब्यूट को इम्प्लीमेंट करना है तो वहां पे कोई ना कोई एट्रीब्यूट आपको होना मैंडेटरी है। एट्रीब्यूट हमें चाहिए ही चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि व्हेन इट कैन बी यूज्ड इन टू सिनेरियो। दो सिनेरियो में यूज कर सकते हैं या दो से अधिक कोई भी सिनेरियो हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यही दो सिनेरियो। जब सोर्स कोड के पास जिस भी एलिमेंट को आप टारगेट कर रहे हो लोकेट करने के लिए वहां पे आईडी नहीं है, नेम नहीं है, या क्लास नेम नहीं, क्लास नहीं है, कोई एट्रीब्यूट है वहां पे, ठीक है, कोई एट्रीब्यूट है बट वो लिंक नहीं है, तो लिंक टेक्स्ट भी यूज नहीं कर सकते हो वहां पे। ये भी चीजें नहीं है, एट्रीब्यूट नहीं है, कोई ना कोई एक एट्रीब्यूट होना मैंडेटरी है एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट के थ्रू। जब नहीं है या आप कोई भी यूज कर रहे हो क्लास वगैरह यूज कर रहे हो तो डुप्लीकेसी आ रहा है। तो एक्सपाथ के थ्रू हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट के थ्रू एक्सपाथ क्रिएट हम करेंगे, एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट टाइप। ठीक है, या आप बोल सकते हो व्हाइल आइडेंटिफाइंग कंप्लीटली डायनामिक एलिमेंट। कोई एलिमेंट है जो बार बार चेंज होता रहता है तो डायनामिक एलिमेंट होते हैं यूआई पे, जैसे कुछ चीजें आता रहता है फिर चेंज होता रहता है। जैसे कोई ई कॉमर्स में जाओ उसका प्राइस डायनामिक होता है, कभी भी चेंज हो सकता है। तो उस सिनारियो में हम एट्रीब्यूट का इसका भी यूज कर सकते हैं डायनेमिक एक्सपाथ को क्रिएट करने के लिए, एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एक्सपाथ क्रिएट करने के लिए आपको ये प्रॉपर सिंटेक्स आपको दिमाग में होना चाहिए आपके। जैसे कि एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट का सिंटेक्स है डबल फॉरवर्ड स्लैश टैग नेम एट द रेट एट्रीब्यूट नेम इक्वल्स एट्रीब्यूट वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको मैं क्रिएट करके यहाँ पे दिखाता हूँ। और जो इसका एक्सपाथ का इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, इसका इंडेक्सिंग हमेशा वन से स्टार्ट होता है ना कि जीरो से, कि जैसे कि जीरो में इसमें एरेस में स्ट्रिंग में जीरो से पोजिशनल इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है। बट यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है, एक्सपाथ का इंडेक्स हमेशा वन से स्टार्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हम चलते हैं कोई वेबसाइट पे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी उस पे जा रहे हैं, तरफ हमने देखा मिंत्रा पे देखा था। या कोई डमी वेबसाइट इसी पे ले लेता हूँ, इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद में
और जैसे कि हमें यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना या कुछ भी व्हाट एवर, यहाँ क्लिक करना वहां क्लिक करना, जो भी चीजें चाहते हो आप कहीं भी कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि यही हम कर सकते हैं इसके थ्रू। एक्सपाथ के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो, बस एट्रीब्यूट टाइप के लिए एट्रीब्यूट उसमें एग्जिस्ट होना चाहिए, कोई ना कोई एट्रीब्यूट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने ऑलरेडी इस पे सर्च कर लिया है, इन पे क्लिक करके इनका टेक्स्ट पेज करके हमने क्या करा है, देख चुका है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोफाइल पे मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे कहीं पे जाना है, इसको क्लिक करना है, प्रोफाइल वाले पे मुझे लोकेट करना है, एक्सपाथ के थ्रू क्लिक करना है। तो हम प्रोफाइल को क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करके इसके लोकेशन पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लास करके एक एट्रीब्यूट है, डेटा रेक्ट आईडी 823 करके एक एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे एक टेक्स्ट भी है। ये टेक्स्ट जो है, it is a not a linked text because tag is already spam. If it is linked, tag will be a anchor tag. अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, कोई भी एट्रीब्यूट लेना है, क्योंकि हमें एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट को इम्प्लीमेंट करना है। कोई भी एट्रीब्यूट ले लो, मैं क्लास का एट्रीब्यूट ही ले लिया, कोई इशू नहीं है। डेटा डायरेक्ट आईडी आप भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। पूरा एट्रीब्यूट को मैंने कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एफ प्रेस किया, और यहाँ पे स्टार्ट किया मैंने। टैग नेम क्या था हमारा, स्पैन। तो एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट का यहाँ पे सिंटेक्स क्या है, टैग डबल फॉरवर्ड स्लैश टैग नेम एट द रेट एट्रीब्यूट नेम इक्वल्स एट्रीब्यूट वैल्यू। इसी सिंटेक्स में मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल फॉरवर्ड स्लैश टैग नेम स्पैन, यहाँ पे एट द रेट एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू एट्रीब्यूट वैल्यू। तो यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं, वन ऑफ थर्ड, वन ऑफ थर्ड या वन ऑफ थ्री, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। दैट मीन्स ये जो डेस्कटॉप यूजर टाइटल जो एक क्लास का वैल्यू है, ये ना कि सिर्फ प्रोफाइल का है, इस क्लास के अंदर दूसरे कुछ भी एलिमेंट वेब एलिमेंट है, शायद हो सकता है विश लिस्ट या बैग। इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि तीन एलिमेंट इस क्लास के अंदर है। यहाँ पे देख रहे हो यूजर डेस्कटॉप यूजर टाइटल, इस पे मैं क्या कर लेता हूँ, विश लिस्ट का देखता हूँ। विश लिस्ट का भी देख रहे हो, आपका क्लास क्या है, डेस्कटॉप यूजर टाइटल। और बैग का भी चेक कर लेते हैं, इसका क्या है, बैग का नहीं है, बैग का क्लास चेंज है, तो दूसरा कोई हो सकता है। या बैग का भी वही है, डेस्कटॉप यूजर टाइटल बैग का। तो यहाँ पे जो हम डुप्लीकेट देख पा रहे हैं कि वन ऑफ थ्री, टोटल इस क्लास से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं थ्री एलिमेंट, थ्री ग्रुप ऑफ एलिमेंट, वन ग्रुप ऑफ एलिमेंट विथ थ्री एलिमेंट। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो एक चाहिए अभी फिलहाल, हमें तो प्रोफाइल पे जाना है, प्रोफाइल पे क्लिक करना है, या कुछ इस पे इसका टेक्स्ट फेच करना है, या जो भी चीजें करना है प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वन ऑफ थ्री, दैट मीन्स ये जो अभी करंट एलिमेंट पे है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे है। तो अगर कोई भी एलिमेंट वन ऑफ 10, वन ऑफ 50, वन ऑफ 500, वन ऑफ 1000, वन ऑफ 10,000, कुछ भी जो आपको दिख रहा है, अगर वो फर्स्ट पोजीशन पे है तो डुप्लीकेट मैटर ही नहीं करता, कोई इंडेक्सिंग करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सपाथ फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट को पिकअप करेगा। तो इसमें मैं कोई इंडेक्स नहीं देना चाहता हूँ। आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे इंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे मूव कर रहा है कि कौन कौन सा एलिमेंट ये थ्री में है। सेकंड किया, थर्ड बैग, फर्स्ट क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्रोफाइल पे हाईलाइट हो रहा है, प्रोफाइल पे हाईलाइट हो रहा है। फिर विश लिस्ट, फिर यहाँ पे आप देख रहे हो थर्ड पे क्या आ गया, बैग। इस तरीके से हम एक्सपाथ एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट हमने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद में इसको अब चेक कर लेते हैं। यहाँ से तो हमने चेक कर लिया कि परफेक्टली लोकेट कर रहा है, कोई इशू नहीं है। तो इस पे मैं कोई भी इंडेक्स नहीं दे रहा हूँ, डुप्लीकेट आ रहा है, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे मुझे मिल रहा है, जो मेरा टारगेट एलिमेंट है प्रोफाइल, जो फर्स्ट पोजीशन पे है। तो बाय डिफॉल्ट जो डुप्लीकेसी एलिमेंट आइडेंटिफाई करता है एक्सपाथ के थ्रू, तो फर्स्ट वाले को ही क्या करता है, प्रीफर करता है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके, जैसे कोड को मैं सेटअप करके चेक करता हूँ प्रोफाइल पे क्लिक करके। और जैसे कि
ब्राउजर का सेटअप कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर, सॉरी, ब्राउजर का सेटअप कोड मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पे हम पेस्ट कर लिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका यूआरएल चेंज कर लेते हैं। यूआरएल चेंज करने के बाद यहाँ पे यूआरएल चेंज करने के बाद इसको मैं रिमूव करता हूँ। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में अभी हम करेंगे बाय डॉट एक्सपाथ। फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, बाय डॉट एक्सपाथ। एक्सपाथ जो हमने वहां पे क्रिएट किया है, एक्सपाथ को डबल कोट के अंदर यहाँ पे जाएंगे, कॉपी करेंगे इसको। कॉपी करने के बाद में वहां पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। फिर इस पे करना क्या है, इसका अगर आपको टेक्स्ट चाहिए कि इसमें टेक्स्ट क्या है, इसमें प्रोफाइल ऑलरेडी हमें पता है कि है, या आपको उसको टेक्स्ट फेस नहीं करना है, तो टेक्स्ट नहीं फेस करना है तो आप डायरेक्टली डॉट क्लिक लगा सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसको मैं अब क्या कर सकता हूँ, डेफिनेटली रन कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो सक्सेसफुली प्रोफाइल पे क्रिएट क्लिक कर चुका है, जो कि हमारा ये सजेशन लॉगिन साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। इस तरीके से हमारा जो एक्सपाथ हम क्रिएट किए थे, इम्प्लीमेंट किए थे, परफेक्टली काम कर रहा है, कोई इश्यूज नहीं है। तो कोई भी एट्रीब्यूट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक्सपाथ क्रिएट कर सकते हो, एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट। अगर कोई वहां पे दूसरा टाइप ऑफ लोकेटर आपको सफिशियंट नहीं लग रहा है तो, अगर कोई भी लोकेटर इफेक्टिव नहीं लग रहा है आपको, तो अगर एट्रीब्यूट है तो एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे जैसे आप हमने क्या करा कि वन ऑफ थर्ड आ रहा था, लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हो कि वन ऑफ थर्ड, दैट मीन्स ये प्रोफाइल हमारा टारगेट एलिमेंट था और वो फर्स्ट पोजीशन पे था। तो हमने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया, बाय डॉट फाइंड एलिमेंट, डॉट क्लिक लगाया, वर्क कर गया, ये काम कर रहा है, कोई इशू नहीं। बट अगर यही सेकंड पोजीशन पे होता, तो ये अगर आपने यूज करते बिना इंडेक्स के, तो ये नहीं काम करता। इसके लिए आपको इंडेक्स पोजीशन नंबर बताना होता होगा कि उस लिस्ट में जो डुप्लीकेट ऑफ एक्सपाथ दिख रहा है, कि ये जो आप एक्सपाथ बना रहे हो ये 3 एलिमेंट का पाथ है, इस लिस्ट में 3 एलिमेंट है इसी एट्रीब्यूट से, इसी क्लास से। तो आपको कौन से एलिमेंट पे जाना है, पोजीशन बताओ कि फर्स्ट पे, सेकंड में, थर्ड पे, कौन सी पोजीशन पे जाना है। तो उस सिनारियो में अगर मुझे, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि विश लिस्ट पे मुझे क्लिक करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्सपाथ को इंडेक्स बना दूंगा, इंडेक्सिंग होता है। तो इसको पूरी एक्सपाथ जो भी है इसको स्मॉलर ब्रैकेट्स में क्लोज कर दो, क्लोज कर दो स्मॉल ब्रैकेट्स में। यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो, टू, टू। अब यहाँ पे हम एंटर करके चेक करते हैं, विश लिस्ट को प्रॉपरली हाईलाइट करना है, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यूनिक दिख रहा है, वन ऑफ वन, ये अकेला है। इस तरीके से इंडेक्स का यूज करके जब डुप्लीकेसी मिलता है, तो पोजीशन नंबर एक्सपाथ का 1 से स्टार्ट होता है, जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं। इससे हम यूनिक पाथ क्रिएट कर सकते हैं और अपने स्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब यही मैं इसको कॉपी करके मैं चेक करता हूँ कि क्या इस लिस्ट में सक्सेसफुली ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कमेंट करता हूँ फर्स्ट, या कमेंट ना करके मैं सीधे इसी में मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसी में पेस्ट कर देता हूँ कि अभी जो क्लिक मैं कर रहा था डायरेक्टली फाइल पे, अभी मैं कर रहा हूँ इस लिस्ट पे। फिर से इसको मैं एक्जीक्यूट कर देता हूँ।
तो यहाँ पे उस लिस्ट पे जब क्लिक किया तो यहाँ पे मांग रहा है प्लीज लॉग इन। इसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मैनुअली पहले एक आप चेक कर लो क्या उस लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे जब मैनुअली तो सच में वो वही मांगता है। तो यहाँ पे देखो मैनुअली हमने चेक करा इसको तो प्लीज लॉग इन, दैट मीन सक्सेसफुली उसने क्लिक कर दिया। और भी इसको वेरीफाई करना है वर्क कर रहा है या नहीं, तो इसका टेक्स्ट आप फेच कर सकते हो स्टोर करके, गेट टेक्स्ट प्रिंट करके देख सकते हो इस सिनारियो में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। अपने प्रोजेक्ट के लिए करो या अपने प्रैक्टिस के लिए करो, कोई इश्यूज नहीं। अभी जो हम करने वाले हैं सेकेंड टाइप, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हैं। बट कभी कभी सिचुएशन क्या होता है कि वहां पे कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है। जब कोई वहां पे एट्रीब्यूट नहीं होगा तो एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट फेल हो जाएगा। तो हमें दूसरे टाइप के लिए मूव करना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जैसे कि हम यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, कोई भी विदाउट एट्रीब्यूट, इसका भी एट्रीब्यूट है। यहाँ पे देखो क्लास का टाइप, मान लो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जब हमने इस पेज पे क्लिक किया, इस साइन अप वाले पेज पे, यहाँ पे एक टेक्स्ट है गेट हेल्प। क्या है, गेट हेल्प। ठीक है, इसका क्लास का एट्रीब्यूट ये है। अब इस क्लास के अंदर दो चीजें हैं, हैव ट्रैवल लॉगिंग इन एंड गेट हेल्प। बट मुझे डायरेक्टली यहीं पे जाना है, इस गेट हेल्प को लोकेट करना है। हमें वन बाय वन इस क्लास के थ्रू दो एलिमेंट को करने की कोई नीड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट, तो इस टैग पे, इस स्पैन वाले टैग पे कोई एट्रीब्यूट नहीं है। अब अगर मान लो यहाँ पे क्लास भी ना दिया हो, तो इसमें तो क्लास दिया है एट्रीब्यूट, एक्सपाथ में एट्रीब्यूट के थ्रू हम जा सकते हैं इंडेक्स यूज करके। भले ही दो एलिमेंट है इसमें, हैव ट्रैवल लॉगिन गेट हेल्प, दो चीजें हैं। तो सेकंड पोजीशन फर्स्ट पोजीशन का यूज करके दोनों को हम वन बाय वन लोकेट कर सकते हैं। बट अगर ये क्लास यहाँ पे होता ही नहीं, सिर्फ गेट हेल्प होता, तो उस सिनारियो में आप कैसे लोकेट करते हैं एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट के थ्रू। तो जब भी कोई टेक्स्ट दिया है, कोई लिंक नहीं है, ओनली टेक्स्ट दिया है, ना तो वहां पे कुछ आईडी है, ना तो नेम है, कोई दूसरा लोकेटर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं नॉर्मली, जो आईडी नेम क्लास नेम वाला नॉर्मल। तो उस सिनेरियो में डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एक्सपाथ बाय टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट के लिए, नॉर्मल टेक्स्ट के लिए एक्सपाथ बाय टेक्स्ट फंक्शन हमारा सेकेंड टाइप ऑफ रिलेटिव एक्सपाथ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, XPath by text function. It is a type of relative XPath which is used to identify the target element based on the text. इसका सिंटेक्स क्या है, डबल फॉरवर्ड स्लैश टेक्स्ट फंक्शन इक्वल्स टेक्स्ट का वैल्यू। तो अभी हम इसी सिंटेक्स में इंप्लीमेंट करके देख रहे हैं कि गेट हेल्प जो है, ये हम इसको रिट्रीव लोकेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे गेट हेल्प जो ये टेक्स्ट है, डबल क्लिक किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एफ किया, फाइंड आउट, डबल फॉरवर्ड स्लैश टैग नेम इसका स्पैन, टैग नेम इसका, सॉरी, टैग नेम इसका स्पैन है। फिर यहाँ पे टी टेक्स्ट फंक्शन इक्वल्स सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर जो भी टेक्स्ट का वैल्यू आपने कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। इंटर करके आप सक्सेसफुली चेक कर सकते हो यहाँ पे वन ऑफ वन
वन ऑफ वन यहाँ हमें क्या मिल रहा है, वन ऑफ वन हमें मिल रहा है। पोजीशन एलिमेंट की ये जो टेक्स्ट गेट हेल्प है, इस टेक्स्ट से सिर्फ एक ही एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, वन ऑफ वन यूनिक है। यूनिक है तो इसको मैंने क्या कर लिया, एंटर करके हमने प्रेस कर लिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, प्लस यहाँ पे भी हाईलाइट हो रहा है। दैट मीन्स पाथ हमारा सही है, एक्स पाथ। अब इसको कॉपी करके इसका टेक्स्ट फेच करके हम चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मैं फिलहाल अभी कमेंट्स कर देता हूँ। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट y डॉट एक्स पाथ, एक्स पाथ, एक्स पाथ में पेस्ट किया। इसको स्टोर कर लेता हूँ क्योंकि इसका रेफरेंस मैं दो बार यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार मैं इसका टेक्स्ट प्रिंट करके देखना चाहता हूँ और एक बार मैं इसको क्लिक करना चाहता हूँ। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक रेफरेंस वेरिएबल पे स्टोर कर लेता हूँ, नॉट क्लिक। जैसे कि मैं एक सिंपल दे दिया, टेक्स्ट ही दे दिया, कुछ नहीं। वेब एलिमेंट रिटर्न टाइप क्रिएट लोकल वेरिएबल वेब एलिमेंट। फिर पहले मैं इसका टेक्स्ट फेच करता हूँ, टेक्स्ट डॉट गेट। जैसे कि टेक्स्ट किसी भी, जिसमें टेक्स्ट है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी फीचर जिसमें कुछ टेक्स्ट दिया है, उस टेक्स्ट को रिट्रीव करने के लिए हमारे पास है गेट टेक्स्ट मेथड, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। गेट टेक्स्ट, इसको प्रिंटिंग स्टेटमेंट में रख देते हैं ताकि हमें गेट हेल्प करके टेक्स्ट दिए। अगर पाथ हमारा परफेक्टली काम करेगा, एक्स पाथ, तो ये देगा। फिर दूसरी मैं बार क्या कर लेता हूँ, इसको क्लिक करके देख लेता हूँ, टेक्स्ट डॉट क्लिक। तो अगर एक्स पाथ हमारा करके करेक्ट होगा, टारगेट एलिमेंट को अगर लोकेट कर पा रहा होगा एचटीएमएल ट्री में, तभी वो क्लिक होगा, तभी वो टेक्स्ट हमें देगा, अदरवाइज हमें वो नहीं देगा। तो हमने इसको रन कर दिया। सॉरी, पहले यूआरएल हमें चेंज करना होगा, क्योंकि अभी मैं होम यूआरएल इसमें पास किया हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, अभी यूआरएल चेंज करना होगा। ये डायरेक्टली मैं इसी पेज, साइन अप वाला पेज का यूआरएल यहाँ पे डाल। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली साइन अप पेज वाला, लॉगिन साइन अप वाला यूआरएल पेस्ट कर दिया। सक्सेसफुली हमारा एक्सपायर बाय टेक्स्ट फंक्शन काम कर रहा है, जैसे आप देख पा रहे हो। हेल्प सेंटर वाला पेज हमें डिस्प्ले हो गया। इट मीन्स परफेक्टली काम कर रहा है। इस तरीके से वहां पे जब भी आपका कोई भी टेक्स्ट अगर दिया है, तो एक्सपाथ बाय टेक्स्ट फंक्शन हम इम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं, जिसके थ्रू टारगेट एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लोज करके कंसोल, इसका भी मैं टेक्स्ट दिया कि नहीं अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हो, गेट हेल्प कंसोल में हमें प्रिंट किया। तो इस तरीके से हमने रिलेटिव टाइप का दो टाइप ऑफ एक्सपाथ को इम्प्लीमेंट करके, क्रिएट करके हमने देख लिया। इस तरीके से हम एट्रीब्यूट और टेक्स्ट के थ्रू एक्सपाथ को क्रिएट कर सकते हैं टारगेट एलिमेंट को लोकेट करने के लिए। नेक्स्ट टाइप्स आता है हमारा एक्सपाथ बाय कंटेंट्स। टेंस में भी दो टाइप्स आते हैं, एक सेकंड।